मेरी दरख्वास्त है वॉलंटियर से कि जो भी गैर मुसलमान अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं उसे माइक की तरफ ले आइए, लेकिन किससे भी ज़बरदस्ती मत कीजिए। वो खुशी से आना चाहता है तो उसे जगह दीजिए आगे आने के लिए। और वक्त की किल्लत के वजह से हमें क्वेश्चन आंसर सेशन ज़रा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी सेशन है। हम चाहते कि हमारे उलमाए दीन, मुफक्कर दीन से उनके भी सजेशन ले कि वो क्या कहना चाहते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन था, लेकिन मेरे समझ से क्वेश्चन आंसर सेशन से तब्दील हो गया शादा के सेशन में। मुझे याद आ रही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह और रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। लाखों लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तरफ आ रहे और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़िरत मांगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें सही रास्ता दिखाए। मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम 10 लोग हैं। मैं चाहता हूं कि हर गैर मुसलमान से पूछे वो क्यों करना चाहता है। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं कहूँगा कि मूविंग माइक्रोफोन्स है, आप अपना इंटरव्यू इस सेशन के बाद दे सकते, माइक के सामने कह सकते क्यों आप इस्लाम पसंद करते, क्यों कबूल करना चाहते। यहाँ वक्त की किल्लत के होने की वजह से मैं सिर्फ चाहूँगा कि जितने लोग माइक्रोफोन पे कम से कम अपना नाम पहले कहे। माइक्रोफोन 1 पे जो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते, आप अपना नाम कह सकते। मेरा नाम बप्पी पाल है, मैं कलकत्ता से आया हूँ। तो मेरे को इस्लाम में अच्छा लगा तो मैं ही अपना फैमिली के में बोला था जी इस्लाम कबूल करो। मेरे को कोई दोस्त ने बताया जो इस्लाम एक शांति धर्म है, तो इस हिसाब से मैं अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। भाई साहब, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं चाहता हूँ हर एक की बात सुनूं, लेकिन हमारे उलमाए दीन रुके हुए लास्ट सेशन के लिए। आप अपनी सारी जो वजह है हम सुनना चाहते। यहाँ मूविंग माइक्रोफोन्स है, आप गेस्ट लॉन्च में आ सकते और अपना बयान कर सकते कैमरा के सामने। इंशाल्लाह आपका सिर्फ नाम और किधर से वो कहिए तो क्या सारे लोग का सुन सको। आपका नाम और किधर से आप है? मैं अभी फिलहाल हाल फिलहाल कुल्ला से आया हूँ। कुल्ला से? हाँ, तो भाई आप कलकत्ता से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बप्पी पाल है। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम, मैं गुजरात से आया हूँ, मेरा नाम शंकर है। शंकर भाई गुजरात से। 2 लोग हैं पहले माइक पे। माइक नंबर 2 पे आप भाई साहब अपना नाम बता सकते हो और किधर से आए? कुर्ला से आए। कुल्ला से। आपका नाम क्या है? करण कुमार। करण कुमार। दूसरे भाई माइक नंबर 2 पे। कुर्ला से आया हूँ। आप भी कुल्ला से। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार गौतम। सुनील कुमार गौतम। माइक नंबर 2 पे और कोई है? तीसरे भाई? 2 है सिर्फ। माइक नंबर 3 पे कोई बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम पहले भारती था। भारती नाम है। आप किधर से आए? चेंबूर से। चेंबूर से। माशाल्लाह। इस्लाम कबूल करना चाहती? जी हाँ, मैंने इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। कभी? थोड़ा साल 1.5 साल हो गया। जी हाँ। अब मेरा नाम आयशा है। माशाल्लाह। जी, अभी मैं सबके सामने कबूल करना चाहती हूँ। आपने इस्लाम एक बार कबूल किया काफ़ी है, दूसरे बार दोनों की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर चाहती है कि लोगों को बताए तो मुझे कोई हर्ज नहीं। दूसरी बहन, आपका नाम कह सकती है? दूसरी बहन? क्या है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह। किधर से आप है? मुंबई से या मुंबई के बाहर से? अंधेरी। अंधेरी। माशाल्लाह। अंधेरे से उजाले में आ गए। माशाल्लाह। तीसरी बहन? मेरा नाम डॉली अरोरा है, मैं जलंधर से रहती हूँ। डॉली अरोरा किधर से? जलंधर में। जलंधर से। माशाल्लाह। और कोई बहन है? मैं कल इस्लाम कबूल किए, मुझे नाम चाहिए। नाम चाहिए। आपका नाम क्या है अभी? सुनंदा। सुनंदा। आप अपना नाम सुमैया रख सकती है। ये 5वीं बहन थी। आप किधर से आए बहन? चेंबूर से। चेंबूर से। 5वीं बहन। बहनों के शोबे से छठी बहन है? नहीं है। कुल मिला के 5 बहनें। पहले माइक पे 2, दूसरे माइक पे 2, खवातीन के शोबे से है 5, तो कुल मिला के हो गया 9। आखिरी 5वें माइक पे कोई भी भाई साहब कबूल करना चाहते हैं गैर मुसलमान? जी हाँ। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश प्रजापति है। जयप्रकाश प्रजापति। आप किधर से? पवई से। पवई से। माशाल्लाह। जयप्रकाश के अलावा और कोई है? नहीं। माशाल्लाह। 10 लोग हैं। मैं सब 10 लोगों से 5 भाई 5 बहन, माशाल्लाह 5 भाई और 5 बहनें गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करना चाहते। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मानते हैं, यकीन रखते हैं कि खुदा एक है? आप एक साथ सब माइक्रोफोन ऑन कीजिए और जवाब एक साथ दे सकते। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। सब लोग मानते हैं?
जी हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप बुत परस्ती में मानते हैं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। जी हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर? नहीं। कोई माली दबाव? नहीं। कोई फिजिकल प्रेशर? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? जी हाँ। दिमाग से, होशो आवाज से? जी हाँ। क्योंकि इस्लाम में जबरदस्ती कबूल कराना गलत है और कबूल करना भी गलत है। इस्लाम में भी गलत है, इस देश में भी। लेकिन ये देश अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा देश है जो नागरिक को अपने मजहब पे चलने की इजाजत देता है। ये देश हमारा हिंदुस्तान है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रीच, प्रैक्टिस हिज रिलीजन एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। इसीलिए इस देश में हर नागरिक, हर सिटीजन जो भी मजहब फॉलो करना चाहता है कर सकता है, अमल भी कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में से बहुत कम मुल्क है, कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच लेकिन मानते नहीं। ये एक चंद मुल्कों में से है जो अपने नागरिक, अपने सिटीजन को गिव द परमिशन टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। अपने नागरिक को देता है इजाजत, जो मजहब चाहे उसके ऊपर अमल करे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करे और उसका प्रचार करे। एक साथ में मैं अरबी में कहूंगा, आप सब लोग उसे दोहरा सकते हैं और उसके बाद मर्द के शोबे से इंशाअल्लाह कुरान मजीद लेने आ सकते, खवात के शोबे से मेरी अहलिया दे सकती। मैं अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह आप सब मुसलमान हो चुके हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आप सबको इस जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में बेहतरीन जिंदगी दे, और दुआ करता हूँ कि आपके जरिए और लोग भी सही दीन पे आए। आपके खानदान वालों के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए दुआ करता हूँ कि आपके जरिए उन्हें हिदायत मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आप अपने खानदान वालों से और अच्छा बर्ताव करो ताकि वो जाने इस्लाम एक अमन का दीन है। भले वो आपसे जुल्म करे फिर भी आप उनसे अच्छा बर्ताव करो, ये आपके लिए फर्ज है। सिर्फ वो चीज़ जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, वो चीज़ मत मानिए। उसके अलावा सारी चीज़ें मानिए और आप साबित करो कि आप और अच्छे इंसान बन चुके हैं।